वासुदेव पौंड्रक पहले अपना शांति दूत भेजकर उसे चेतावनी दे। परंतु इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को वासुदेव समझने वाला कृष्ण उस चेतावनी को महत्व नहीं देगा। फिर हम उसे भ्रमित करने के लिए चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? केवल तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं चला जाता। हाँ, और जब कृष्ण द्वारिका में नहीं होगा तब हम आक्रमण करेंगे और द्वारिका का विनाश करेंगे। कन्हैया, पौंड्रक का ये दूत शांति के संदेश में युद्ध की धमकी को लपेट कर लाया है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। दाऊ भैया, दूत अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो राजा पौंड्रक का आदेशबद्ध है, उनके अधीन है, इसलिए दूत को अपना कर्तव्य निभाने दो। पौंड्रक ने जानबूझकर सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। हे वासुदेव, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से काका वीरमणि को बचाया और वो हमारा भी बुद्धि भेदन करना चाहता है। परंतु ऐसा नहीं होगा वासुदेव, ऐसा नहीं होगा। हम उसकी माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब से कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है तब से मेरे मन में कृष्ण के प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। जब तक कृष्ण का वध नहीं होगा तब तक मैं इस आग में जलता रहूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला तो हमारे मन में भी भड़क रही है। हम भी कृष्ण का वध करना चाहते हैं ताकि पृथ्वी पर हमारा कोई विरोधी ना रहे। सब हमें वासुदेव कहे, भगवान कहे। इसके लिए हमें द्वारिका पर आक्रमण करना होगा। हाँ, वो भगोड़ा कृष्ण हमसे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाएगा। हाँ, हाँ काशीराज, हाँ, यही उचित होगा। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हाँ, आक्रमण करेंगे। नहीं वासुदेव, नहीं। कृष्ण से सीधे सीधे टकराना उचित नहीं है। हाँ? परंतु क्यों? इसलिए मित्र, कृष्ण कपटी है, मायावी है, वो छल से विजय प्राप्त करता है। हाँ, इसलिए उसके साथ हमें भी छल से ही युद्ध करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे मन में कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है। हाँ मित्र काशीराज, वासुदेव पौंड्रक पहले अपना शांति दूत भेजकर उसे चेतावनी दे। परंतु इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को वासुदेव समझने वाला कृष्ण उस चेतावनी को महत्व नहीं देगा। फिर हम उसे भ्रमित करने के लिए चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? क्यों? हाँ मित्र वासुदेव, केवल तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं चला जाता। हाँ, और जब कृष्ण द्वारिका में नहीं होगा तब हम आक्रमण करेंगे और द्वारिका का विनाश करेंगे। विनाश करेंगे। द्वारिका को नष्ट करने के बाद उस भगोड़े कृष्ण की हिम्मत और भी टूट जाएगी और हम उसे चुटकी में मचल देंगे। वाह दिव्य, वाह! तुम्हारे पाखंडी मस्तिष्क ने क्या षड्यंत्र रचा है। वाह! अब हम शीघ्र ही द्वारिका में अपना शांति दूत भेजेंगे। शांति दूत, हाँ। इसके बाद न रहेगा कृष्ण, न बजेगी उसकी बांसुरी।
हे द्वारिकाधीश, समस्त संसार के राजाओं महाराजाओं को परास्त करके मैंने ये प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वीलोक पर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए एक के बाद एक सभी राजाओं ने मेरे अधीन होना स्वीकार कर लिया है। जिन मूर्ख राजाओं ने मुझे पृथ्वी बल्लभ मानने से इनकार किया है वो अब इस धरती पर नहीं, धरती के अंदर समा चुके हैं। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपने शांति दूत। ठहरो कन्हैया, पौंड्रक का ये दूत शांति के संदेश में युद्ध की धमकी को लपेट कर लाया है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। दाऊ भैया, दूत अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो राजा पौंड्रक का आदेशबद्ध है, उनके अधीन है, इसलिए दूत को अपना कर्तव्य निभाने दो। परंतु कन्हैया, ये तो। दाऊ भैया, दूत आगे का संदेश पढ़ो। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपना शांति दूत भेजा है। और शांति की मांग यह है कि तुम भी अपनी बुद्धि से काम लो, ना केवल पृथ्वी बल्लभ मानो, बल्कि अपने आप को वासुदेव कहना छोड़कर मुझे वासुदेव कहकर संबोधित करो। इसलिए कि सच्चा वासुदेव अब केवल मैं ही हूं। यदि तुमने शांति के मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को अकारण ही अपने बल का घमंड हो गया है और तुम दोनों उन्मत्त हो गए हो। दूत! सात्यकी, इस पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। सात्यकी, मेरी आज्ञा का पालन हो। ठहरो सात्यकी। दाऊ भैया, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लूं? शांति से काम लूं कन्हैया? पौंड्रक ने जानबूझ के सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। द्वारकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रिक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। ये शांति संदेश केवल युद्ध की घोषणा है। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। सात्यकी, इस समय तुम इस दूत का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें द्वारिकाधीश, ये भी तो आपका अपमान कर रहा है। अपने जजमान का अपमान करना राजा पौंड्रक की नीति होगी, परंतु हम तो अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। और ये दूत इस समय द्वारिका नगरी का अतिथि है और हमारे शरण में आया है। इसलिए आप सब अपने क्रोध की तलवारों को अपनी म्यान में वापस रख लें। परंतु कन्हैया, पौंड्रक के मन में हमारे लिए केवल द्वेष की भावना है, द्वेष की। वो हमारे साथ सिर्फ युद्ध चाहता है और कुछ नहीं।
परंतु इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आप सब युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रक की जीभ अंगारों की वर्षा कर रही है, तो हम कायरों की भांति चुप कैसे रह सकते हैं? अक्रूर जी, न ही हम कायर हैं और न ही इतने निर्बल कि अपने क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजा पौंड्रक ने राजनीति के शिष्टाचारों का उल्लंघन किया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूत को पहले अपना संदेश सुनाने दीजिए। परंतु कन्हैया, जिस संदेश का उद्देश्य हमें चुनौती देना हो, उसे मैं चुपचाप नहीं सुन सकता। आप लोग सब बैठ जाइए। हे दूत, तुम अपने राजा का संदेश आगे सुनाओ। हे कृष्ण, तुमने मेरा नाम वासुदेव ग्रहण करके मेरा स्वांग भरा है, परंतु याद रखो, मैं ही सच्चा वासुदेव हूं। मेरे पास कौमुखी नाम की प्रचंड गदा है, जिसने बड़े बड़े वीरों महावीरों को यमलोक पहुंचाया है। मेरा सारंग धनुष दिव्य धनुष है, जिसकी टड़त्कार से तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा। नंदन नामी मेरी तलवार यमराज को भी यमलोक पहुंचा सकती है, और मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तुम्हारा वध भी आसानी से कर सकता है। मैं ही सच्चा वासुदेव हूं, और इस धरती पर केवल एक ही वासुदेव रहेगा। इसलिए तुम या तो मुझे वासुदेव मानोगे या फिर मुझसे अपनी मृत्यु मांगोगे। तुम्हारा शुभचिंतक वासुदेव पौंड्रक। पौंड्र नगरी के दूत, संदेश लाने का धन्यवाद। राजा पौंड्रक ने इस संदेश द्वारा जो शब्दों का युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है, उसका उत्तर देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि मैं ना ही शब्दों के युद्ध के पक्ष में हूं और न ही शस्त्रों के। फिर भी यदि वो युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा, परंतु इसकी पहल उन्हीं को करनी होगी, और यदि उन्होंने इसकी पहल की तो इस युद्ध का अंत हम करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण की जय! 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 अक्रूर जी, आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश। श्रीमान दूत यदि ठहरना चाहे तो उन्हें आदर और सम्मान के साथ यहां ठहराया जाए, और यदि वो जाना चाहे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें सुरक्षित रूप से द्वारिका की सीमा तक स्वयं छोड़कर आए। जैसी आपकी आज्ञा। द्वारिकाधीश की जय! 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 द्वारिकाधीश की। जाओ भैया, रुक जाइए। मुझे मत रोको कन्हैया, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। परंतु आप ये धनुष लेकर अकेले कहां निकल पड़े? कहीं शिकार करने तो नहीं जा रहे दाऊ भैया? हाँ, मैं शिकार ही करने जा रहा हूं। पौंड्रक का शिकार, उस भेड़िए का जो शेर की खाल ओढ़कर अपने आप को शेर समझने लगा है। अर्थात आप पौंड्रक से युद्ध करने जा रहे हैं?
हाँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। कन्हैया, सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बनते हो? परंतु दाऊ भैया, आप पौंड्रक से अकेले ही युद्ध करेंगे? पौंड्रक का वध करने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है कन्हैया। पौंड्रक और उसकी सेना का नाश मैं अकेले ही कर सकता हूं। परंतु दाऊ भैया, हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। कन्हैया, क्या तुम्हें मेरे बल पर विश्वास नहीं रहा? मैंने ऐसा कब कहा दाऊ भैया? तो फिर क्या तुम्हें मेरे शौर्य पर, मेरी वीरता पर विश्वास नहीं रहा? ये बात नहीं है दाऊ भैया। यदि ये बात नहीं है तो फिर चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया। मैं उस उन्मत्त पौंड्रक का नाश करके शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु दाऊ भैया, पौंड्रक से तुरंत युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये कन्हैया? अरे उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हारा अपमान मतलब मेरा भी तो अपमान है। कन्हैया, उसने हमें युद्ध की चुनौती दी है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। परंतु क्या? क्या परंतु? अपने आप को वासुदेव समझने वाले पौंड्रक को उचित दंड देना उचित नहीं है? उचित ही है दाऊ भैया, परंतु फिर परंतु? दाऊ भैया, हम पौंड्रक को अवश्य दंड देंगे। हम नहीं, मैं अकेला ही उसे उचित दंड दूंगा कन्हैया, और उसके लिए मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं। आप अकेले ही पौंड्रक का वध कर सकते हैं। अगर ऐसा है, फिर मुझे युद्ध पर जाने से तुम क्यों रोक रहे हो कन्हैया? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? बताओ। दाऊ भैया, मेरी चिंता को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ दाऊ भैया, हस्तिनापुर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर जो है। अरे हाँ कन्हैया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अब आप ही सोचिए दाऊ भैया, ऐसे में युद्ध छेड़ना क्या उचित होगा? हाँ, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो कन्हैया। पर दाऊ भैया, मेरी असल चिंता तो मेरा जामवंती पुत्र सांब है। साम? अरे वो तो मेरा भतीजा है कन्हैया, बिल्कुल मेरी तरह बलशाली और शौर्यशाली है। उसके काहे की चिंता तुम्हें? अरे बलवान युवक ही तो चिंता का कारण होता है, क्योंकि जवानी के जोश में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूं दाऊ भैया कि स्वयंवर में आप उसके साथ जाएं, तभी वो अपने काबू में रहेगा। इतना ही ना? ठीक है, उसके साथ मैं हस्तिनापुर खुद चला जाऊंगा। अब तो कोई चिंता नहीं ना? कन्हैया, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूं। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, और मैं ना जाने कैसे तुरंत मान जाता हूं तुम्हारी सब बातें। दाऊ भैया, सच में आप बनके कितने सच्चे और अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। बस कन्हैया, बस। मक्खन लगाने की कला तो कोई तुमसे सीखे, द्वारिकाधीश। देखो तो कन्हैया, देखो तो, पौंड्रक के उस दूध के भाषण की वजह से मैं कितना क्रोधित हो गया था, और अब बिल्कुल शांत हो गया हूं। कन्हैया, ये चमत्कार तुम बार बार कैसे दिखाते हो?